नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सचिन नौकरी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बैच रीजनिंग का जो कि बिल्कुल नया है, एक बैच जो कि बिल्कुल रीजनिंग का नया है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, ये रीजनिंग का बैच ऐसा बैच होगा कि यकीन मानिए जिस एग्जाम में रीजनिंग आती है, कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में रीजनिंग आएगी तो आपको ये जो बैच है, अगर इस बैच को आप कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, कंप्लीटली जो भी वीडियोस मैं डालूंगा उन वीडियोस को कंप्लीटली आप पढ़ लेते हैं तो आपको कभी भी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज रीजनिंग का हमारा एक ऐसा टॉपिक जो बेहद अच्छा और इंटरेस्टेड है रीजनिंग में, क्लॉक। तो आज हम क्लॉक के बारे में जानकारी लेते हैं और क्लॉक को पूरा फिनिशली खत्म कर लेते हैं। तो क्लॉक में टोटली जो टाइप बनते हैं वो 4 प्रकार के टाइप बनते हैं। टोटली जो टाइप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के ही इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला इमेज, और इमेज में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक वाटर इमेज, एक मिरर इमेज। वाटर इमेज को हिंदी में कहते हैं जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज को हिंदी में कहते हैं जल प्रतिबिंब। और मिरर इमेज को कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा आता है एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल को कहते हैं हिंदी में कोण। कोण निकालना। क्वेश्चन होगा कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण निकालिए। कोई भी टाइम दिया होगा, मान लो टाइम दिया है 5:20, तो आपको बताना होगा, वो क्वेश्चन कहेगा कि 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच, मिनट और घंटे दोनों सुइयों के बीच में कोण क्या होगा। तो इसमें कोण जो बनते हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं। एक कोण न्यूनतम कोण होता है, दूसरा कोण अधिकतम कोण होता है। न्यूनतम कोण और अधिकतम कोण क्या होता है? न्यूनतम कोण उस कोण को कहते हैं जो 180 डिग्री से कम कोण होते हैं, वो न्यूनतम कोण की कैटेगरी में जाते हैं। और 180 से जो ज्यादा होते हैं वो अधिकतम कोण की कैटेगरी में चले जाते हैं। फिर आता है हमारा टाइम। तो हमें एंगल गिवन दिया होगा, एंगल दिया होगा, हमें एंगल दिया होगा, हमें पूछा जाएगा कि ये एंगल जो है वो बताइए इन 2 समयों के बीच कब बना होगा, कौन से समय बना होगा। तो यहां पूछा जाता है हमें समय। और फिर चौथा पैटर्न आता है रॉन्ग क्लॉक का। रॉन्ग क्लॉक मतलब जहां घड़ी गलत हो जाती है। तो वो 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा इमेज का। पहले हम इमेज को खत्म करेंगे, उसके बाद इन तीनों पैटर्नों को लेते चलेंगे। तो देखिएगा जरा, मैंने आपके सामने एक घड़ी रखी है। ये घड़ी आपको बताएगी कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो ये घड़ी हम देखते हैं। तो इस घड़ी में क्या करते हैं, हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और हम स्टार्ट करते हैं मिरर इमेज को। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिरर इमेज। मिरर इमेज हिंदी में कहेंगे जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब। अब हम यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन को हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। वर्टिकल लाइन होती है बिल्कुल खड़ी लाइन, तो हम खड़ी लाइन को यहां से ड्रॉ करते हैं। क्योंकि मिरर इमेज जो होता है वो होता है इस प्रकार का। मिरर इमेज को कहते हैं आईना। मिरर इमेज को क्या कहते हैं? आईना। तो मिरर इमेज को वर्टिकल लाइन में हम जैसे ही तोड़ दिया। अब हम देखेंगे, माना कि घड़ी में 3 बजे हैं। माना कि घड़ी में कितने बजे हैं? 3। जब हमारी घड़ी में 3 बजे होंगे और हम आईने में देखेंगे तो हमें साफ साफ दिखेगा कि भैया अब आपको क्या करना है, मिरर इमेज और वाटर इमेज जो भी इमेज होंगी तो आपको क्या करना है, ये 12, 1, 2 जो नंबर लिखे हुए हैं, नंबरों को नहीं मानना। आपको क्या समझना है कि ये पॉइंट वाली घड़ी है। कितने वाली? पॉइंट वाली घड़ी है। पॉइंट वाली घड़ी होगी तो आपको आसानी होगी समझने में। तो मैं कहता हूं ये पॉइंट है। 1, 2, 3, 4 जो लिखा हुआ इसको नहीं समझना है, आपको समझना है कि ये पॉइंट है भैया, पॉइंट है। तो हम कह रहे हैं 3 बज रहे हैं।
तो मिरर इमेज में क्या इसका बनेगा, तो आपको देखेंगे ये जो सुई है मिरर इमेज में वो ये इधर आ जाएगी और ये यहीं की यहीं रहेगी। तो आप देखेंगे अगर ये सुई इधर आ जाती है तो हमारी घड़ी में जब 3 बज रहे हैं तो मिरर इमेज में कितने बज जाएंगे, 9। ऐसे ही अगर 9 बज रहे होंगे तो कितने बज जाएंगे, 3। इतनी बात समझ में आई। तो यहां से हम आइडिया लगाते हैं, अगर हमारी सुई 2 पर होती, अगर हमारी सुई 2 पर होती तो ये कितने पर आ जाती भैया, 10 पर। कितने पर आ जाती, 10 पर। तो कहने का मतलब अगर ये 2 पर होती तो 10 पर आ जाती और 10 पर होती तो 2 पर आ जाती। ऐसे ही अगर ये सुई 1 पर होती, ये सुई 1 पर होती तो यहां 11 पर हो जाती। कहने का मतलब अगर 1 पर होती तो 11 पर आ जाती और 11 पर होती तो 1 पर आ जाती। कुल मिला के हम यहां देखते चलते हैं, तो ये अगर 4 पर होती, ये अगर 4 पर होती तो ये 8 पर हो जाती, ये 4 पर होती तो ये 8 पर हो जाती, और ऐसे ही अगर ये 5 पर होती तो ये 7 पर हो जाती, ये 5 पर होती तो 7 पर हो जाती। लेकिन फंडा यहां से शुरू होता है, अगर सुई 12 पर होती तो कितने बजते भैया, 12 पर होती तो भी 12 ही बजते, क्योंकि यहां पर तो कोई परिवर्तन दिखेगा ही नहीं हमें। तो 12 पर होती तो 12 ही बजते, और 6 पर होती तो 6 ही बजेंगे। 6 पर होगी तो कितने बजेंगे भैया, 6। अब यहां से हम समझते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम आईना रखेंगे, जब हम आईना रखेंगे तो सेम पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला है। आप रख के देखिएगा, सेम पैटर्न ऐसा ही बनेगा। लेकिन सवाल यहां पैदा होता है कि भैया अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम करेंगे कैसे। मिरर इमेज या वाटर इमेज, इमेज तो हम बनाएंगे नहीं। अगर इमेज बनाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, हो तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो तो जाएगा, लेकिन समय भैया इतना नहीं होता कि हम इमेज बनाते रहे, समय तो इतना होता नहीं है ना। तो हम समय को दायरे में रख के हम करेंगे क्या, हम देखेंगे कि अगर 9 और 3 को प्लस कर दें तो कितना होता है भैया, 12। 9 और 3 को प्लस कर दें तो 12, 2 10 को प्लस कर दें तो 12, 10 और 2 को प्लस कर दें तो 12, 1 और 1 11 को प्लस कर दें तो 12, 11 और 1 को प्लस कर दें तो 12, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो टोटली कितना निकल के आ रहा है, 12। जब टोटली 12 निकल के आ रहा है तो हमें पता है अगर घड़ी में 8 बज रहे हो, कितने बज रहे हो भैया, 8, तो हम भैया इमेज नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इस समय को 12 में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 12 में से माइनस। 12 में से जैसे ही माइनस करेंगे तो ये 4 होगा, और ये कितने बज जाएंगे भैया, 4। जैसे ही हमने देखा कि 4 बज रहे हैं, क्या इस लाइन में 4 दिख रहे हैं क्या 8 बजने पर, हाँ भैया 8 बज रहे हैं तो 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं तो 8 बज रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पर कहानी समझ में आई कि भैया जो भी समय दिया होगा वो हम क्या कर देंगे, 12 में से माइनस कर देंगे। समझ में आ गई कहानी। अब देखिए क्वेश्चन बनते किस प्रकार के हैं वो हम देख लेते हैं। आइए इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बाकी हम क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा है मिरर इमेज का। मिरर इमेज को हम हिंदी में दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 8:20। क्वेश्चन होगा इस प्रकार, हमारी घड़ी में 8:20 हो रही है, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब में जब हम इस देखेंगे, जब इस घड़ी को, तो क्या समय होगा। अरे भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कर देंगे, 12 में से माइनस कर देंगे। हमें कुछ नहीं पता, हमें दिख रहा है कि अगर दर्पण प्रतिबिंब है तो हम 12 में से माइनस कर देंगे। तो भैया हम क्या करेंगे, 12 में से 8:20 को कर देंगे माइनस। अरे भैया ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ी हो गई। 00 में से 20 को कैसे घटाएं, ये तो दिक्कत हो गई ना। भैया कोई दिक्कत नहीं हुई, हम क्या कर लेते हैं, कैरी ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कैरी। लेकिन ये है 12 घंटे और ये है मिनट, ये तो 12 घंटे हैं, ये मिनट है। जब हम यहां से एक कैरी लेंगे तो यहां पर एक कैरी 1 घंटा, अगर 1 घंटा इधर लेंगे तो भैया यहां जो मिनट हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 60। ये तो आप जानते हो ना। अरे 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट, यही तो होता है ना। तो हम क्या कर देंगे, इधर से एक कैरी लिया तो यहां तो बचा 11, और यहां कितनी मिनट हो गई भैया, 60। तो हम कह सकते हैं ना 12 बजे को 11:60, कह तो सकते हैं ना। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सीधे से। अब कुछ नहीं करना, 8:20 को कर देंगे माइनस, 60 में से 20 गया 40, और इधर बच गया कितना, 3। तो आपका जो समय होगा वो कितना होगा, 3:46।
40 मिनट। समझ में आ गया? और समझा दूं अच्छे से? समझिए, हमारे पास कोई भी टाइम दिया होगा, कोई भी टाइम दिया हो, हम क्या कर देंगे 12 में से माइनस। जब हम 12 में से माइनस करेंगे तो हमने देखा यहाँ भैया 20 मिनट है, यहाँ तो डबल जीरो है, तो हम क्या करते हैं कैरी ले लेते हैं। कैरी का मतलब होता है हासिल लेना। हासिल कैसे लेते हैं, यहां से जब हम एक लेंगे तो ये तो घंटे हैं, लेकिन इधर जब लेके जाएंगे तो मिनट हो जाएंगी, तो इधर मिनट जब लेके जाएंगे तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो यहां हम क्या कर देंगे 60 को रख देंगे, तो यहां तो बच गया 11 और यहां आ गया 60। तो जब यहां 60 आ गया तो हम इजीली माइनस कर सकते हैं, आसानी से माइनस कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, 60 में से 20 को माइनस करेंगे 40 बचेगा, और 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो जैसे ही 3:40 होती है हम समझ गए कि भैया आंसर अपना सही हो गया। आगे समझ में? ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन होता, ऐसे ही हम यहां दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार है, मैं लिख देता हूं। अगर हमारे पास समय होता 7:35, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो क्या करना है हमें, अब हम समझ गए ना 11:60 में से माइनस करना है कितना 7:35 कर देते हैं। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 7 गया -4। ये अपना क्या होगा आंसर। समझ गए ना? तो हमारा इसकी जो ट्रिक निकल के आती है वो क्या आती है भैया, कि जो भी समय दिया है उसको 12 में से या 11:60 में से क्या कर देंगे माइनस। 11:60 में से क्या कर देंगे माइनस। आ गया ना समझ में? तो ये इस प्रकार निकल आता है। इसी कंडीशन में अगर एक और क्वेश्चन आ जाता, क्वेश्चन होता 7:46 सही 4/11 पर अगर ये समय दिया होता कि भैया 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं, तो बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं हम, अब क्या कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे 46 सही 4/11 को सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे। ये क्या है, मिश्र फ्रैक्शन है, यानी कि सही बटे में संख्या दी हुई है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे, साधारण भिन्न में लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे 46 × 11 प्लस कितना कर देंगे 4 अपॉन में क्या कर देंगे 11। यही तो करेंगे ना। 46 का जब हम 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा भैया 4 और 1 5, 6 और 4 10, और ये होगा 6, 506 प्लस 4/11, यानी कि 510/11 ये हो जाएगा। अब हमारे पास जो समय आया वो निकल के आता है भैया 7 बजकर मैं इधर ले लेता हूं इसको, 7:510/11, 510/11। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे कितने में से भैया, कितने में से माइनस करेंगे 11:60 में से, 11:60 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब माइनस कैसे करेंगे, हमें पता है ना 60 में से 510/11 को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे 60 एलसीएम ले लेंगे 11, एलसीएम ले लिए 11, तो क्या करेंगे 11 छिक्के 66, 660 माइनस 11 का एक बार जाएगा इसमें 510 तो कर दीजिए। 0 में से 0, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5, और 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1/11। इसको हम साधारण कर लेते हैं तो लगभग कितनी बार जाएगा 11 1 11, एक बार गया, बचे यहां पर कितना 40, और 11 दिया 33, और बचेंगे 7/11, यानी कि जो अपना निकल के आता है 13 सही 7/11। कितना निकल के आया 13 सही 7/11। अब हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा, इधर इसको माइनस कर लेते हैं 11 में से 7 4, यानी कि आता है 4:13 सही 7/11, 4:13 सही 7/11। क्या हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? नहीं भैया। अगर हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गए तो हमें लगता है कि इसमें कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएंगे।
कोई भी कितनी भी कैलकुलेशन हाई कर रहे लेकिन फिर भी कम से कम 2 से 3 मिनट तो लग ही जाएंगी। लेकिन हमें 2 से 3 मिनट तो हमारे पास टाइम होता ही नहीं है। किसी भी एग्जाम में ले लो 2 से 3 मिनट टाइम हमारे पास नहीं होता है कि एक क्वेश्चन करने के लिए 2 से 3 मिनट लगाएंगे। तो हम करेंगे क्या इसमें, कुछ नहीं, इसको हम हटा देते हैं। ये बिल्कुल भी मेथड सही नहीं है, तो हम इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। हम जिस तरीके से करते हैं वो तरीका हम आपको बता देते हैं, लेकिन तरीका तो बता देता हूं, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको यहां लाइक करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करेंगे तो नए नए मेथड सीखते चलो। देखिए क्वेश्चन है हमारा का 7:40 सही 4/11, यही है ना क्वेश्चन। अब देखिए इसको क्या करते हैं, हमारे पास है भैया 11:60, इसमें से माइनस करना है। क्वेश्चन है 7:40 सही 4/11, कर दीजिए माइनस। कैसे करेंगे, ये 4/11 है ना, 4/11, इसको हम क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, थोड़ा सा तोड़ देंगे तो यहां तो रख देते हैं, एक कैरी ले लेते हैं, वही सेम चीज कैरी लेना, लेकिन यहां एक ही कैरी लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये मिनट ही है। अगर सेकंड होती तो हम यहाँ 60 रख लेते या 59 रख देते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ मिनट ही रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये मिनट है पूरी। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करना का मतलब एक में से इसको घटा देते हैं। तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें करना है 11 में से 4 को माइनस। 11 में से 4 हो जाएगा 7, बटे में आएगा 11। यहां कितना बचता है 59, क्योंकि एक में से घटा दिया, यहां तो 59 ही बचेगा। अब जब यहां 59 बचेगा तो मैं लिख लेता हूं यहाँ 59, यहां 59 रख लिया। 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1, और ये तो आप इजीली कर ही लेते हैं। 11 में 7 गया 4, तो आपका आंसर आया 4:13 सही 7/11, जो कि इतनी कैलकुलेशन करने के बाद यहां पर निकल के आया था। तो अब बताइए ये मेथड सही है वो मेथड सही। हमें पता है कि हमें आंसर निकालना है, तो आंसर किस प्रकार निकल के आ रहा है, इस तरीके से। ऐसे ही अगर अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का होता तो हम क्या करते, इसी प्रकार से अगर अगला क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, वही सेम कंडीशन जो यहां किया है वही करते। मान लो अगर क्वेश्चन होता 5:54 सही 6/11, अगर ये क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, वही सेम कंडीशन करते। भैया अगर मिरर इमेज में क्वेश्चन पूछा है तो हमें पता है कि 11 में से माइनस करना है, किसको, इसको। तो कर दीजिए भैया 5 कितना है 54 सही 6/11, यही तो है ना। कर दीजिए माइनस, क्या करना है, कर दो माइनस। यहां एक ले लेते हैं, क्या करते हैं 11 में से 6 को माइनस करेंगे 4/11। यहां क्या करते हैं, यहां बच गए 59, यहां 59 हो गए, तो 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, और यहां क्या है 5, 5 में से 5 तो 0, कुछ नहीं, तो यहां रख दीजिए। 11 में से 5 क्या हुआ 6, तो आपका जो सही समय होगा वो कितना होगा 6:05 सही 4/11। उम्मीद है ये पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं वाटर इमेज की तरफ, अब हम चलते हैं जल प्रतिबिंब की तरफ। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर इमेज। वाटर इमेज हिंदी में जल प्रतिबिंब। अब ये घड़ी आपके सामने है, अब वाटर इमेज करेंगे। वाटर इमेज मतलब जल प्रतिबिंब, यानी कि अब इस घड़ी को हम जल में देखेंगे। जब हम इस घड़ी को जल में देखेंगे तो क्या कंडीशन होती है, जल में देखेंगे तो क्या होगा, समय कितना हो रहा है भैया 6 बज रहे हैं। लेकिन जब हम जल में देखेंगे, अच्छा ये याद रखना, ये पॉइंट समझना है आपको, पॉइंट रखना है, क्योंकि अगर नंबर रखोगे तो भैया नंबर भी बदल जाएंगे, भाई नंबर बदल जाएंगे ना, तो नंबर बदल जाएंगे तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। अब जब कहानी खराब हो जाएगी तो फिर समझ में कुछ आएगा नहीं। तो हम बता देते हैं नंबर वाली घड़ी नहीं समझना है, आपको समझना है पॉइंट वाली घड़ी। ये रखे हुए क्या पॉइंट, ये पॉइंट रखे हुए, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ कमाल, और कमाल को क्या कर देते हैं धमाल। तो हम समझ लीजिए, अब समझना क्या है कि भैया इस घड़ी में तो 6 बज रहे हैं, लेकिन जब हम इसमें देखेंगे तो ये 12 तो नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन अगर 12 होता तब पहुंचता ना, अरे भैया 12 होता तब पहुंचता ना। ये क्या है, ये हम पॉइंट है, हमें नहीं पता क्या है, ये तो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां, ये पॉइंट यहां,
ये पॉइंट यहां, ये पॉइंट यहां, और 3 वाला पॉइंट यहां, और 9 वाला पॉइंट यहां। ये जो पॉइंट होता है कितना होता है? 12 पॉइंट है, 12 नहीं है, पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये कितना होता है? 6। तो ये क्या होता है? ये जो सुई है वो कहां पहुंच जाएगी? यहां, यहां। और जो मिनट वाली सुई है वो कहां पहुंच जाएगी? यहां। अरे भैया ये क्या हो गया? यहां तो 6 बज रहा था, यहां कितना बज गया? 12। आप घड़ी को ना क्या करेंगे? वाटर में देखेंगे, जल पृथ्वी में देखेंगे ना, तो यही सेम कंडीशन आएगी कि भैया जब 6 बज रहे होंगे तो यहां कितना बज जाएगा? 12। लेकिन अगर 1 बजेगा, 1 बजेगा तो क्या होगा? 1 बजेगा तो क्या होगा? जब 1 बजेगा तो यहां कितना बज जाएगा? 1 बजेगा तो कितना बज जाएगा? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कितना बजेगा? जब 1 बजेगा तो यहां भैया कितना बज जाएगा? 5। कितना बज जाएगा? 5। कितना बज जाएगा? 5। जब 1 बजेगा तब 5 बज जाएगा। अरे यहां जब 6 बज रहा है, यहां जब 6 बज रहा है तो 12 बज रहा है, यहां 1 बज रहा है तो 5 बज रहा है। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करें? अरे 12 बज रहा है तो 6, 6 बज रहा है तो 12, 1 बज रहा है तो 5, 5 बज रहा है तो 1। अब हम क्या करें? अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे, इसका भी मेथड है, इसकी भी ट्रिक है। हम हैं तो ट्रिक है। तो ट्रिक क्या होगी भैया? यहां ट्रिक होगी 18:30। कोई भी टाइम दिया है 18:30 पे कर दो माइनस, और आपका यहां निकल के आएगा क्या? आंसर। क्या निकल के आएगा? आंसर। अब हम समझते हैं किस प्रकार माइनस करना है, किस प्रकार माइनस करना है। अब ये कैसे हो रहा है पता है ना? जल पृथ्वी में बेटा कभी भी परफेक्ट इमेज बनती नहीं है। यहां होता है नो परफेक्ट इमेज। क्या होता है? नो परफेक्ट इमेज। कभी भी सही इमेज बना नहीं सकता कोई भी, कभी भी सही इमेज बन ही नहीं सकती। तो वाटर इमेज में कभी भी सही जब इमेज बन ही नहीं सकती, जब प्रतिबिंब सही बन ही नहीं सकता, तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? कैसे सही कर सकते हैं? तो हम इमेज से तो कभी करेंगे नहीं, चाहे वो वाटर इमेज हो, चाहे वो जल इमेज हो, चाहे वो प्रतिबिंब दर्पण इमेज हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, चाहे वो तुम्हारा वाटर इमेज हो, चाहे वो मिरर इमेज हो। हम इमेज से तो करने वाले नहीं है। हम सीख गए हैं भैया ट्रिक। क्या सीख गए हैं? ट्रिक। तो ट्रिक सीख गए तो ट्रिक से ही करने वाले हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, समझ लीजिए जरा। मैं कह रहा हूं भैया कि भैया 5:30 हो रही है, 5:30 हो रही है। बताइए जल प्रतिबिंब क्या होगा? बताइए जल प्रतिबिंब क्या होगा? अब तो हम सीख गए भैया, अब हम किसी को पूछने वाले नहीं है। अब हम सीख गए 18:30 में से क्या कर देते हैं? माइनस। 30 में से 30 0, 18 में से 5, अरे 18 में से 5 13। कितना? 13। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। इधर देखो 13। अब 13 कौन सा समय होता है भैया? 13 कौन सा समय होता है? 13 का समय होता है, 13 को बोलते हैं 1 बजना। क्या बोलते हैं? 1 बजना। आप तो होशियार है ना, आप तो होशियार है। तो कितना होगा? 1। लेकिन यहां भी एक फंडा इकट्ठा होता है, यहां भी फंडा बन जाता है। क्या? मैं कहता हूं कि बताओ 4:45 हो रही हैं, 4:45 हो रही हैं, तो बताइए जल प्रतिबिंब क्या होगा? हमने सोचा कि 18:30 में से माइनस कर लेंगे, 18:30 में से माइनस कर लेंगे। अब क्या करें? 30 में से 45 घटेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, सेम वही चीज जो 12 से किया था वही यहां पर कर देंगे। यहां से 1 घंटे को ले जाएंगे, और 1 घंटे में तो जानते हैं हम कितना मिनट होता है? 60। 1 घंटे में कितनी मिनट? 60 मिनट। 1 घंटा जब यहां से लेके जाएंगे तो यहां 60 मिनट हो जाएंगी, और यहां 1 घंटा कम हो जाएगा। कुल मिला के जो आंसर आएगा वो आएगा 17:90। ये जो सेम चीज, यहां सेम चीज बिल्कुल इक्वल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 18:30 17:90 कैसे आया? समझ गए कैसे आया? 18 में से 1 गया, मिनट हो गई 60, 60 और 30 कितना होता है? 90। या 18 से 1 गया तो कितना हो गया? 17। अब हम क्या करेंगे? 17:90 में से माइनस करेंगे कितना? 4:45।
कर दीजिए 4 45 को माइनस। 90 में से 45, 45 बचा। 17 में से 4, 13 बचा। अब 13 को तो जानते हो ना क्या बोलते हैं, 1। तो आपका जो समय होगा वो कितना होगा, 1:45। 1:45। लेकिन भैया अब हमें ये बताओ, अगर ऐसा हो गया, कहीं ऐसा हो गया कि ऑप्शन में 1:45 ही ना मिले, हमने तो निकाल दिया 1:45, ऑप्शन में 1:45 मिलेगी ना, तो क्या करेंगे सर जी? ऑप्शन में 1 ना मिले तो क्या करेंगे सर जी? सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि 1:45 नहीं मिलेगा, 1 ना मिलेगा? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां नो परफेक्ट इमेज बनती है। क्या बनती है? नो परफेक्ट इमेज, यानी कि परफेक्ट इमेज नहीं बनती, क्लियर इमेज नहीं बनती। जब क्लियर इमेज नहीं बनती तो क्लियर आंसर कैसे निकल के आएगा, चाहे वो ट्रिक हो चाहे कुछ भी हो। जब क्लियर इमेज बन ही नहीं सकती तो क्लियर आंसर भी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं बाबू, इस ट्रिक से माइनस करो, इस ट्रिक से माइनस कर दो, और इस ट्रिक से माइनस करने के बाद इसमें से 1 घंटा कम कर दो। अगर ऑप्शन में नहीं है तो, ऑप्शन में है तो आपका आंसर ये, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 1 घंटा कम कर दो, आपका आंसर होगा 12। क्या होगा? 12, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। अगर यहां पर भी यही सेम कंडीशन आती है, 1:45 ऑप्शन में नहीं है, तो 1 घंटा कम कर दो, यहां पे भी कितना हो जाएगा भैया, 12:45। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। समझ में आए हो, लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को दमादम शेयर करना, दमादम। क्यों शेयर करना है? क्योंकि आप तो सीख ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ कुछ और भी तो होंगे, आपके कुछ मित्र होंगे, आपकी कुछ मित्रियां होंगी, आपके कुछ भाई होंगे, बहन होंगे, जो भी रिलेशन है, जिस प्रकार का जो भी रिलेशन है, किसी प्रकार का, तो आप उनको क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। वीडियो जितना शेयर करेंगे उतना ही उनको लाभ मिलने वाला है। जब आपको लाभ मिल रहा है तो दूसरों को भी लाभ दीजिए ना। ठीक है जी। तो ये समझ में आ रहा है। अब समझिए, मैंने आपको सिखाया अभी जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब मैंने सिखाए। दोनों प्रतिबिंब में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैंने आपको यहां करके बताया किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इनसे जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए, इनके अलावा और कोई भी क्वेश्चन इनमें बन ही नहीं सकता। जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको यहां करा दिए। अब आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस धमाधम करना है। तो आप समझ लीजिए जरा, मैं यहाँ पर 2 लाइन में शब्द को खत्म कर देता हूं कि यहाँ पर 2 चीजें आप समझ लीजिए। अगर आपके पास दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाएगा, ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, जब दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो 12 या 1160 में से क्या कर दोगे, माइनस। यहां पर पूछे आपको क्या, जल प्रतिबिंब, जब जल प्रतिबिंब पूछेगा तो आप क्या कर देंगे, जल प्रतिबिंब जब पूछेगा तो 1830 या 1790 या 1790 में से क्या कर देंगे, माइनस। समझ में आ रही है कहानी? अच्छे से समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक काम दिया ना मैंने, क्या, लाइक करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करोगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, और हमारे YouTube चैनल को क्या करोगे, अरे क्या करोगे, YouTube चैनल को आपको देना है साथ, और हमारा साथ और आपका साथ। फिर तो कुछ बात ही अलग है, जब हमारा साथ और आपका साथ मिल जाएगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात पर मैं आज के लिए विदा चाहता हूं, और अगली वीडियो में हम मिलते हैं बहुत ही जल्द। नमस्कार।